भैया आपने अपना मोबाइल बंद कर लिया। मोबाइल किसी का ना बजे बीच में। और कथा के बीच में भैया कोई ना उठे। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। मुझे सामने का ज्यादा एक बार हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन पावन भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। हरि कथा ये दिव्य है, ये मानव जीवन का एकमात्र अवलंबन है। ये कथामृत आस्वादन करके ही वो परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। ये हरि कथा श्रवण भक्त मुख में हरि कथा श्रवण तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विड़ीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये कथामृत जो दान करते हैं ये सर्वोत्तम दान है। जगत में बहुत प्रकार दान है, अन्न दान, वस्त्र दान, भूमि दान, विद्या दान, बहुत दान है। लेकिन ये जो दान है, हरि कथा जो दान है, इसके द्वारा क्या होता है, ये संसार चक्र में अनादिकाल जो मायामय संसार चक्र में अपने स्वरूप विस्मृति के कारण, भगवत सान्निध्य विस्मृति के कारण एक शरीर धर्मी बन करके परिवर्तनशील 84 लाख जनी में पुनः पुनः भ्रमण करते हुए दुखमय सागर में गोता लगा रहे जीवात्मा। इससे निवृत्ति का एकमात्र उपाय है हरि कथा श्रवण। तो ये हरि कथा जो दान करते हैं वो बोलते सर्वोत्तम दान है। भूरिदा जना, भूरिदा माने बहुत दानकारी। क्यों, ये दान से क्या होता है, वो जो संसार चक्र में भ्रमित होकर के ये जो मिथ्या है, मायामय है, यहाँ सुख है नहीं, यहाँ दुख है, अनंत दुख सागर में अनंत काल से गोता लगा रहा है। वो जानता नहीं है ये दुखमय है। लेकिन ये दुख के अंदर, ये मायामय संसार के अंदर ही उस सुख का अनुसंधान करते हुए पुनः पुनः वंचित हो रहा है जन्म जन्म। फिर भी ये मिथ्या जहाँ सुख है नहीं, उसमें सुख अनुसंधान करते हुए वंचित हो रहा है, फिर भी चेतन नहीं। ये चेतन एकमात्र महत् पुरुष की कृपा से हो सकता है। महत् पुरुष के श्री मुख किरण भगवान पुरुषोत्तम उनके प्रेममय कथा श्रवण करके उसके हृदय ग्रंथि धीरे धीरे खुल जाता है। अज्ञान अंधकार से मुक्त होकर फिर जाके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए इसको कहा गया है सर्वोत्तम दान भूरिदा जना। ये जो दान करते हैं सबके भीतर चेतन सत्ता को जगा देते हैं। तुम क्यों है दुखमय सागर में, मिथ्या जहाँ सुख है नहीं, सुख किसी को मिला नहीं, कोई सुख है नहीं, सुख मिल नहीं सकता है, फिर भी हम ये सत्य को हम मानने के लिए तैयार नहीं। पुनः पुनः भगवत चरण विस्मृति के कारण, अपने स्वरूप विस्मृति के कारण पुनः पुनः ये मायामय संसार में सुखानुसंधान करते हुए वंचित हो रहे हैं।
इससे निवृत्ति नहीं, इससे निवृत्ति एकमात्र महापुरुष की कृपा से ही हो सकती है ना। और उनके श्रीमगध गिरिनो हरि कथामृतो श्रवण ही सर्वोत्तम उपाय है। इसीलिए कहते हैं भूरि दया, ये जो कथामृत दान करते हैं सर्वोत्तम दान, कि ये मायामय संसार से उसको मुक्त होने के लिए उपाय बताते हैं। भूरि दया, इससे ऊपर कोई दान नहीं है ना। तो महाप्रभु आए हैं भुवन मंगल कलियुग पावन अवतार, इस कलियुग में आए हैं जुगल किशोर की हो प्रेम विलास, प्रेम रस की चरम निर्जास, जो कि मंजरी भाव उपासना पद्धति, ये महाप्रभु के अनार्पित चरण ये वस्तु देने के लिए महाप्रभु आए हैं इस कलियुग में। तत्सहित जगत जीव को कृतार्थ करने के लिए, इस संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग बताने के लिए सपार्षद महाप्रभु आए हैं। हम उनके जो जीवन चरित्र मंगलमय कथा आस्वादन करेंगे, आस्वादन करते हुए आ रहे हैं। यहाँ तक महाप्रभु गृहस्थ जीवन रचना करके वहां से आए हैं, संन्यास लेकर आए हैं, संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी आए हैं, जगन्नाथपुरी आकर के फिर चले हैं दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से अपने जो प्रेम लीला प्रदर्शन ये इस तरह से वितरण करते हुए तत्सहित समस्त जीव जगत को कृतार्थ करते हुए भगवान आए हैं आलालनाथ। आलालनाथ से भक्त वृंद उनको सादर संभाषण के साथ आदर के साथ लाए हैं जगन्नाथपुरी में। यहाँ महाप्रभु निवास कर रहे हैं। काशी मिश्र नामक भगवान के पार्षद, महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद, उनके एक निवृत्त स्थान है, वहां पर महाप्रभु निवास कर रहे हैं। इतना तक तो हम लोग आस्वादन किए। इधर चतुर्मास व्रत आ गया है। गुरु पूर्णिमा के पहले जो एकादशी है उस दिन से शुरू होकर के देवोत्थान एकादशी तक चतुर्मास, ये वैष्णव लोग बड़े आदर के साथ इस समय कोई विशेष भजन अनुष्ठान लेकर के एक संयमित जीवन एवं भगवत अनुशीलन इत्यादि परमार्थिक चेष्टा इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा चतुर्मास व्रत उद्यापन करते हैं। ये विशेष मंगलमय, इसमें भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, ये चतुर्मास व्रत। तो इस उपलक्ष्य में महाप्रभु दक्षिण भारत से घूम के आए हैं। वहां कृष्णदास उसको भेज दिए हैं, कृष्णदास को भेज दिए हैं, जाओ बंगाल में जाकर के समस्त भक्त वृंद के हमारे जो तीर्थ पर्यटन करके आए हैं वहां के संवाद सबको सुनाओ। किस तरह से महाप्रभु वहां कैसे लीला प्रदर्शन किए हैं, कौन कौन तीर्थ गए हैं, कैसे कैसे भगवान आस्वादन किए हैं, ऐसे नाना प्रकार संदेश कृष्णदास महाप्रभु के साथ रहते थे। इस कारण ये अच्छी तरह से जानते हैं जो महाप्रभु किस तरह से दक्षिण भारत लीला आनंद लीला करके फिर प्रत्यावर्तन किए हैं जगन्नाथपुरी में। ये संवाद देने के लिए कृष्णदास गए हैं बंगाल में। वहां जाकर के अद्वैत आचार्य प्रभु से मिले हैं, तत्सहित सोची माता ठाकुरानी के साथ मिले हैं। सोची माता आदि और जितना है नरहरि सरकार ठाकुर और मुकुंद आदि जो भी भगवान के बड़े प्रिय परम प्रिय जो पार्षद है सबसे मिले हैं और उनके जो तीर्थ पर्यटन के जो मधुर लीला विषय में आस्वादन किए हैं। उसके बाद अब भक्तवृंद जो है बड़े आदर के साथ अधीर आग्रह में इंतजार कर रहे थे महाप्रभु आएंगे तो उनकी दर्शन मानस लेकर के चलेंगे जगन्नाथपुरी में। बहुत दिन बीत गया है, महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य से वंचित होकर के बहुत दुखी हो गए थे।
भगवान की उपासना करके जो तपस्या करके उनके एक कृपा छटा प्राप्त करना साधक के लिए कितना कठिन हो जाता है। और वो प्रेम पुरुषोत्तम भगवान उनके निबिड़ सान्निध्य प्राप्त करने के बाद जो विरह दशा महाप्रभु संन्यास लेकर के चले गए हैं, उनकी विरह दशा किस तरह से सहन करके दिन व्यतीत कर रहे हैं, ये तो ऐसे भक्त लोग ही जानते हैं। जो भगवत प्राप्ति तो दूर की बात है, उनकी है कि कृपा छटा प्राप्त करके साधक कृतकृत्य हो जाते हैं। और वो प्रेम पुरुषोत्तम लोकातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, जो अनुभव वेद्य कृपा साध्य, ऐसे प्रेम पुरुषोत्तम भगवान की प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके और वो सान्निध्य से दुर्भाग्य क्रम वंचित होकर के बड़े कष्ट के साथ दिन व्यतीत कर रहे हैं। आप महाप्रभु का आगमन बढ़ता श्रवण करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, अधीर आग्रह के साथ दिन व्यतीत कर रहे हैं कि अब चलेंगे महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी चलेंगे। वहाँ चतुर्मास महाप्रभु के सान्निध्य में रहकर हम लोग भजन अनुष्ठान में रहेंगे। ऐसे संकल्प लेकर के नवद्वीप नदिया आदि समस्त जगह के जितना भक्त वृंद है सब सम्मिलित होकर के चले हैं जगन्नाथपुरी के उद्देश्य से। 200-250 ऐसे सब भक्त वृंद महाप्रभु के परम प्रेमी भक्त जो कि महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य हो गए हैं। सब महाप्रभु के जो भी सबसे प्रिय वस्तु जो वस्तु महाप्रभु पसंद करते थे, ऐसे ऐसे वस्तु बना करके नाना प्रकार सामग्री, लड्डू आदि, आचार इत्यादि नाना प्रकार जिसके मन में जैसे भाव है तदनुसार जो दीर्घ दिन रह सकता है, ऐसे वस्तु बना करके बड़े आदर के साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसे बड़े कष्ट स्वीकार करके, उसमें का साहस नहीं था जो जगन्नाथपुरी चले जाएंगे, वहां तो कोई जाने का साधन नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था और पैदल चलना इतना सहज तो था। बहुत कष्ट स्वीकार करके स्त्री पुरुष बालक आदि सब जा रहे हैं। तो जो स्त्रियां हैं उन लोग भी आग्रह कर रहे हैं हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो। तो मैया चल रहे हैं तो बच्चा कहते मैया मैं भी जाऊंगा, हमको भी ले चलो। क्या करेंगे आप? ऐसे अबाल वृद्ध वनिता सब चल रहे हैं महाप्रभु के दर्शन मानस लेकर के उत्कंठ चित्त होकर के चल रहे हैं जगन्नाथपुरी की ओर। बड़े आनंद से चल रहे हैं, तीव्र लालसा महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाएंगे। जब वहां सीमा पे जब पहुंचे हैं तो जगन्नाथ मंदिर की जो चूड़ा है पताका, वो देख करके सब आनंद में निमग्न हो गए, जैसे साक्षात भगवान का दर्शन हो गया ऐसे। और जगन्नाथपुरी में कोई अगर जाते हैं ना तो दूर से जब जगन्नाथ मंदिर की जो ध्वजा देखते हैं ना, क्या जाने उसमें ऐसे आकर्षण शक्ति, दर्शन मात्र ही जैसे चित्त खिल जाता है, एक आनंद की शिहरण आ जाता है स्वाभाविक ही, जैसे मान लो ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। ऐसे एक अद्भुत आकर्षण शक्ति, सब बड़े आनंद से वहां एक दिन व्यतीत किए हैं। इधर राजा प्रताप रुद्र, उनके पास खबर पहुंचा है जब बहुत सारे लोग आए हैं पूरी सीमांत में इंतजार कर रहे हैं। तो पहले तो चिंता की, अच्छा दूसरा राजा जो है कि आक्रमण तो नहीं किए है, जो ऐसा होता है ना पहले एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर देते थे, ऐसे ही तो नहीं हुआ। जो कैसी इतना लोग आए हैं, सब सीमा पे सब इंतजार कर रहे हैं, अपने भेजे हैं लोग, भेजे खबर लोग कौन लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इस तरह से लोग भेजे। वो जाके खबर लिया है न, जो महाप्रभु के सब प्रेमी जन आए हैं, बंगाल से आए हैं,
नवद्वीप धाम से आए हैं, नदिया से आए हैं, सब समस्त प्रेमी भक्तजन ऐसे तो आकर के खबर प्रदान किए हैं। जो नवद्वीप से सब भक्त लोग आ रहे हैं, बड़े उत्कंठित चित्त होकर के महाप्रभु के दर्शन मानस लेकर के आ रहे हैं जगन्नाथपुरी। खबर सुन करके समस्त भक्त पुष्प माल्य लेकर के आवाहन करने के लिए सब जा रहे हैं। सब जितना जगन्नाथपुरी के जितने भक्त हैं, जब महाप्रभु आए हैं उसके बाद जगन्नाथपुरी के बहुत से नए नए भक्त संयोजित हुए हैं महाप्रभु के साथ। तो उन लोग भी सुने हैं जो नवद्वीप वासी कैसे कैसे महाप्रभु के प्रेमी भक्त है, तो बड़े आग्रह के साथ ऐसे वैष्णव को संभाषण आदर संभाषण के साथ उनको संभाषण करने के लिए आदर करके बुलाने के लिए सब जा रहे हैं पुष्प माल्य आदि लेकर के। उसके अंदर अग्रगण्य है आपका गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य जो है ये नवद्वीप के समस्त भक्तों को जानते हैं। सब कोई नहीं जानते हैं कौन कौन भक्त कौन कहाँ है कैसे हैं, इतना भक्तों को कौन जानता है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में आए हैं महाप्रभु तो अकेला ना, और सब चले गए हैं, लौट के चले गए हैं। तो गोपीनाथ आचार्य जो ये जानते हैं कौन कौन भक्त कहाँ है। तो गोपीनाथ आचार्य गए हैं, सबको बड़े आदर के साथ और कीर्तन में दिगंत मुखरित करके हरिनाम संकीर्तन में मतवारा हो करके और सब भक्तों उरिया गौरिया को जो एक अद्भुत मिलन, वो मिलन आनंद के एक जैसे उफान आ गया, एक सुनामी लहर आ गया जैसे, और उसके साथ तत्सहित कीर्तन के अद्भुत एक आनंद के ध्वनि खोल करताल मृदंग आदि हरिनाम से दिगंत मुखरित करते हुए बड़े आनंद के साथ समस्त कीर्तन मंडली लेकर के ऐसे आ रहे हैं। आकर के अब मिलेंगे। और प्रताप रुद्र तो बड़े आग्रही हैं, महाप्रभु के दर्शन मानस लेकर के अधीर आग्रह में चिंता कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब महाप्रभु कृपा करेंगे। उनकी कृपा बिना तो जगत शून्य। बहुत बार संवाद भेजे हैं उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, लेकिन महाप्रभु मानने के लिए तैयार नहीं। फिर भी मन में तीव्र आशा उत्कंठा विश्वास लेकर के धैर्य के साथ दिन व्यतीत कर रहे हैं। महाप्रभु पतित पावन दीनबंधु दीननाथ दीनवत्सल अगति गति जगतपति जगन्नाथ अवश्य कृपा करेंगे। वो भक्त वत्सल दीन वत्सल, इसलिए हमको वंचित नहीं करेंगे। हम भी एक सृष्टि के जीव हैं, भगवान किसी को वंचित नहीं करते हैं। जो भक्त तीव्र लालसा लेकर के भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्राप्ति की आशा लेकर के जो दिन व्यतीत करते हैं, भगवान कभी उनको वंचित नहीं करते हैं। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यमत्परा अनन्य नैव योगिन मां ध्यायन्ति उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आविष्टो चेतसा। गीता में कहते हैं जो सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत्परा, जो समस्त कर्मों हमको समर्पण करके हमको कर्ता मन के स्वयं अकर्ता जान करके हमारे दास बन के संसार चक्र में दिन व्यतीत करते हैं। हमारी प्रसन्नता संपादन ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ऐसे उद्देश्य लेकर समर्पित चित्त होकर के जो दिन व्यतीत करते हैं, अनन्य नैव योगिन मां ध्यायन्ति उपासते, अनन्य भाव से अन्य उपासना अन्य इच्छा अन्य संकल्प रहित होकर हर समय प्रभु के चिंतन के साथ जो उनकी उपासना करते हैं, नाम करते हैं। भगवान कहते हैं तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, ये संसार चक्र से मुक्त होने का कर्ता मैं बन जाता हूँ। उसको संसार चक्र से मुक्त होने के लिए चेष्टा करने का कोई आवश्यकता नहीं, मैं उसको उद्धार करता मैं बन जाता हूँ। वो सिर्फ हमको हृदय में धारण करके
सिर्फ दृष्टा बन के देखते रहे, हमारे ऊपर समस्त कर्म नष्ट करके, जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा तेषां अहं समुद्धरता, उसके उद्धार करता मैं बन जाता हूं। वो संसार चक्र से उद्धार व मुक्ति प्राप्ति के लिए उसका कोई चिंता का कोई कारण नहीं है, बोलते मैं कारण बन जाता हूं। एवं अचिरात बहुत जल्दी भवन में अचिरात पार्थ मई अभिषिक्त चित्त, ऐसे जो अभिषिक्त चित्त वृत्ति है, ऐसे जो भक्त है, उसको संसार सागर से मैं बहुत जल्दी पार लगा देता हूं अपने कृपा के द्वारा। उसके साधन चेष्टा नहीं, कृपा के कारण, मेरी कृपा से वो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे समर्पित चित्त वृत्ति जो महाप्रभु के चरण में समर्पित है, ऐसे भक्त सब आए हैं। और प्रताप रुद्र भी बड़े आशा लेकर बैठे हैं, जो महाप्रभु हमको अवश्य कृपा करेंगे ही। समस्त चित्त वृत्ति महाप्रभु के चरण में अंतःकरण को समर्पण करके बस देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कहो प्रभु कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे, हमको अवश्य कृपा करेंगे। ऐसे तब सुने हैं जो बंगाल से समस्त भक्त आए हैं, तो प्रताप रुद्र गोपीनाथ आचार्य के साथ हमको दर्शन कराओ, ये सब वैष्णव आए हैं, हमको सब दर्शन कराओ। तो राजा प्रताप रुद्र और गोपीनाथ आचार्य ऊपर एक छत के ऊपर ले गए हैं। वहां उड़िया गौड़िया सब वैष्णव का सुंदर अद्भुत समावेश, अद्भुत एक मिलन है वैष्णव के साथ, वैष्णव का जो एक अद्भुत मिलन, प्रेममय मिलन। ये मिलन ये जागतिक मिलन नहीं, ये भगवत संबंधी जो प्रेम मिलन है, ये मिलन मन बुद्धि के अगम्य है, ये अद्भुत है, ये बड़ी सुंदर प्रेममय मिलन है, जो एक मात्र भक्त ही ये मिलन जो है वैष्णव से वैष्णव का जो मिलन होता है वो आस्वादन कर सकते हैं। साधारण के लिए यहाँ अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। तो प्रताप रुद्र गोपीनाथ आचार्य को लेकर के, गोपीनाथ आचार्य सबको जानते हैं, इसलिए गोपीनाथ आचार्य को लेकर के छत पर खड़े होकर के मिलन दिखा रहे हैं। किस तरह से बोलते ये कौन है ना, ये है, और ये तो बहुत तेजी है, बहुत ही वृद्ध जो है बहुत तेज संपन्न है, देख के लगता है जैसे बड़ी संत है। बोलते कौन है, ये अद्वैत आचार्य है, महाप्रभु के परम श्रद्धेय और महाप्रभु के बड़े आदरणीय है। ऐसे इस तरह से ये कौन है, ये नित्यानंद प्रभु है, ये कौन है, ये ऐसे ऐसे सब एक एक करके परिचय करा रहे हैं। उधर मिलन प्रक्रिया चल रही है, आपस में गौरिया गौरिया का मिलन बड़े सुंदर ढंग से इस तरह से मिलन प्रक्रिया समापन अंत में फिर जाके चलेंगे। अब महाप्रभु काशी मिश्र के जो बागीचा है वहां महाप्रभु इंतजार कर रहे हैं, आग्रह से इंतजार कर रहे हैं, सब भक्त लोग आएंगे मिलेंगे। और ये मिलन देखिए ऐसे तेजस्वी सब वैष्णव को दर्शन करके राजा प्रताप रुद्र एकदम गदगद हो गए हैं। जीवन में तो ऐसे वैष्णव समावेश तो कभी देखने का मौका नहीं मिला। ऐसे वैष्णव देख करके एकदम अभिभूत हो गए हैं बड़े। और ऐसे तो महाप्रभु के भक्त के कृपा से उनकी अंतकरण शुद्ध हो गया है। आप समझ रहे हैं जो वैष्णव कैसे हैं, वैष्णव की संग कैसे है, बड़ी अधीर आग्रह से इंतजार कर रहे हैं महाप्रभु। तो राजा प्रताप रुद्र कहते हैं जितना वैष्णव है सबके लिए जो भंडारा है आज, वो जो खर्चा हमारी तरफ से, सब जितना संत है भंडारा आज नहीं, जब तक रहेंगे तब तक हमारा खर्चा चलेगा। आनंद बाजार का जो भंडारा है बड़े वो कह दिया है,
बड़े विशाल भंडारा भाई, ऐसा थोड़ी है, 2-4 मूर्ति थोड़ी है, हजारों हजारों सब महाप्रभु के भक्त आए हैं और साथ साथ बड़े हजारों लाखों लोग आते हैं, आएंगे महाप्रभु के दर्शन मानस लेकर के, उनके प्रेम सान्निध्य पाने के लिए सब कोई आएंगे भाई। लेकिन इतना सब व्यवस्था करना भी तो साधारण की क्षमता तो है नहीं। इसलिए राजा प्रताप तो कहते कोई चिंता नहीं, जितना खर्चा हो हमारे तरफ से भंडारा जो खर्चा होगा सो हम सब खर्चा करेंगे। तो फिर समस्त वैष्णव चल करके आए हैं काशी मिश्र के बगीचा में, वहां आकर के एक एक करके महाप्रभु से मिल रहे हैं और महाप्रभु को दर्शन करके एकदम गदगद चित्त हो रहे हैं। अश्रुकंप पुलक शीत वैवर्ण, ऐसे अद्भुत प्रेम विकार देख करके सब चकित हो रहे हैं। क्या वैष्णव के ऐसे विकार होता है, ऐसे भगवत प्रेम है जो प्रेम देखो देखने में मिलता है। अभी ऐसे तो सुने हैं हम लोग, जो वैष्णव जो है भगवत भक्त जो है उनके ऐसे विकार होता है, भगवत प्रेम में विभावित चित्त होकर के ऐसे विकार प्राप्त होते हैं। अश्रुकंप पुलक शीत वैवर्ण स्वरभंग स्तंभ मूर्छा प्रलय, ऐसे अष्ट सात्विक विकार सुने हैं बहुत भक्त। लेकिन आज देखने को मिल रहा है महाप्रभु को दर्शन मात्र ही ऐसे भक्त है और वास्तविक वो है प्रेम पुरुषोत्तम है, उनको दर्शन मात्र से ही प्रेम में गदगद हो जाते हैं एकदम। ऐसे जो भी एक बार उनके प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने का एक अद्भुत मौका जो मिल गया है, मान लो वो कृतकृत्य हो गया, वो धन्य हो गया, सफल हो गया उसके जीवन में। तो इस तरह से महाप्रभु सबको आदर करके वर्णन कर रहे हैं अपने अपने गुण। देखो ये है नरहरि सरकार, ऐसे हैं इनके प्रेम में हम इस तरह से वशीभूत है। ये देखो दामोदर, ये देखो ये ऐसे सब अपने बुला करके एक एक भक्त का अपना गुण दिखा करके महाप्रभु अपने गुणानुवाद में एकदम निमग्न है। ऐसे भक्त का गुण दर्शन महाप्रभु, ऐसे ही तो किसी का दोष तो दर्शन करना उचित ही नहीं है। और वैष्णव जो है ये तो गुणानुसंधान करते हैं, ये विशेषता है। जो वैष्णव है वो दूसरे का गुणानुसंधान करते हैं, और हम जैसे जो है बहिर्मुख ये दूसरे का दोषानुसंधान करते हैं। बस ये फर्क। साधु कौन है और गृहस्थी कौन है, कैसे हम निरूपण करेंगे? हम कैसे हैं, हम कैसे जानेंगे? हम कितने साधु हैं, हम कैसे जानेंगे? न जो साधु होगा वो दूसरे का गुणानुसंधान करते हैं। इसमें ये गुण, इसमें ये गुण, ये हमसे अच्छा है, ये तो हमसे, हमने तो ये दोष, हमने तो ये दोष, ये तो हमसे अच्छा है। हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर प्राणी, हर जीव में वो गुणानुसंधान करता है। एक छोटा सा प्राणी में भी वो गुण अनुसंधान करता है, देखते इसका क्या गुण है। एक चींटी में भी गुण दिखता है। चींटी देखो, ये चींटी कितना सुंदर है, इसका डिसिप्लिन देखो, ये नियमानुवर्तिता देखो इसके, और देखो कितना एक्टिव, देखो किस तरह से काम करते हैं सब मिल करके, कितना सुंदर डिसिप्लिन। देखो हमारे अंदर ऐसा डिसिप्लिन होता, ऐसे कर्मठ होते हम तो हमारे देश पूरा बदल जाता पूरा, लेकिन हम तो ऐसा नहीं है। चींटी हमसे अच्छा है। चींटी के नियम अनुवर्तिता देखो, डिसिप्लिन देखो। जब घर बनाते हैं ना मिट्टी के नीचे से, तो हर चींटी काम में लग गया, नीचे से माटी उठा रहा है, ऊपर फेंक रहा, आ रहा जा रहा, कोई बैठा नहीं है। हम लोग इतना आदमी अगर मान लो कोई काम में लग जाए, कम से कम आप नहीं, हम क्या करेंगे जानते? हम देखेंगे ये लोग जब काम कर रहे हैं हम फिर विश्राम कर लेंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, कौन झंझट में जाएगा, ये लोग करने दो। ऐसा हमारे जैसे 2-4 और ढूंढ के मिल जाएगा जो भाई काम कर रहे हैं, भाई तुम बैठे रहो, है ना, ये है। लेकिन ऐसे एक अबोध प्राणी देखो, उनके अंदर ऐसे हर प्राणी में कितना गुण भगवान ने दे दिया है ना, गुणानुसंधान करते हैं। और जो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो दोषानुसंधान करते हैं। ये है फर्क। वो देखते हैं इसके अंदर ये दोष, ये तो विकार है, ये तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है,
ये बात है। तो ये ऐसे होना संभव नहीं है। जब भगवत कृपा फलीभूत होती है तभी जाकर के ऐसे मानसिकता होती है। ये सहज नहीं है, कह दिया और हो गया। जो दूसरे का गुणानुसंधान उतना सहज नहीं है। एक दुर्जन देख करके भी उसके भीतर से हम गुणानुसंधान करेंगे और ये हमसे अच्छा है, ऐसा थोड़ी है, इतना सहज थोड़ी है। अच्छे अच्छे वैष्णव का हम दोष दृष्टि से दिखते हैं। अरे वैष्णव छोड़ो, गुरु का ही दोष दिखते हैं। ये दिखते कर कहते नहीं है, हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन दिखता है। दूसरे का बात छोड़ो, गुरु ये है हमारी दशा। तो यहाँ सब गुणानुवाद महाप्रभु पुकार के सबका गुणानुवाद कर रहे हैं। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। बड़ी सुंदर आनंद मिला, महाप्रभु सबसे मिल रहे हैं इस तरह से। उसके बाद महाप्रभु देख रहे हैं चारों ओर, न जाने किसके लिए महाप्रभु इंतजार कर रहे हैं। ऐसे बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नजर जो है बीच में जैसे किसी का अनुसंधान कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर थे, तो महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद कहते प्रभु आप किसके अनुसंधान कर रहे हैं, क्या आप किसको आप देखना चाहते हैं क्या? तो बोलते हाँ, एक जन को दिखने का वो है हरिदास, ठाकुर हरिदास। वो आया नहीं। ठाकुर हरिदास, जबन हरिदास भी कहते हैं, ब्रह्म हरिदास भी कहते हैं उनके नाम। जबन हरिदास माने वो मुसलमान घर में पालित होने का कारण उनको जबन हरिदास भी कहते हैं। लेकिन जन्मजात संस्कार जो है, मृत्यु के बाद ब्राह्मण घर में जन्म दिए हैं ऐसे कहते हैं। उसके बाद एक मुसलमान ने उनको ले गए, उनका संतान नहीं था, उनको ले गया उनके घर में रह करके। लेकिन पूर्व जन्मजात है तो पार्षद उनका संस्कार क्या है, तो भगवान के पार्षद ब्रह्म हरिदास। वो बस भगवान के नाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन करते थे। इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा बड़े होने के बाद सब छोड़ छाड़ के निकल गए हैं, इसीलिए उनको कहते हैं जबन हरिदास। और कोई ब्रह्म हरिदास कहते हैं। ब्रह्म हरिदास माने ब्रह्मा जब गोवत्स हरण किए थे, जब भगवान जब गोष्ठ लीला कर रहे हैं, भगवान जब गो बालकों के साथ जब जिस तरह से लीला कर रहे हैं, झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, इस तरह से कंधे पे चढ़ा रहे हैं, कंधे पे चढ़ रहे हैं, ये देख करके ब्रह्म का मन में संदेह हो गया, क्या ये पूर्ण ब्रह्म सनातन परस्पर भगवान पुरुषोत्तम ये कृष्ण है, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम? संदेह हो गया। नहीं तो भगवान कभी झूठा खाता है, झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, अरे बस संदेह हो। तो गोवत्स आदि को अपहरण करके रख दिए हैं गुफा में। जैसे प्रलयकालीन स्थिति में जब जीवात्मा को जिस तरह से रखा जाता है, इस तरह से रखे हैं, कष्ट नहीं। जैसे प्रलय काल में समस्त जीव सत्ता एक चैतन्य सत्ता रूप में रहता, उस अवस्था में रखे हैं। भगवान जान गए हैं जो ये ब्रह्म का कारतूत है। भगवान अपने स्वरूप शक्ति से ऐसे ही गोवत्स आदि सब रचना करके पूर्ववत ऐसा ही खेल रहे हैं। ब्रह्मा करके देखते, अरे वही गोवत्सो, गो बालक और गो बछड़ा आदि सब ऐसे ही है, तो वो ठीक है, सत्य है कि ये सत्य है, ये मैं भ्रमित हो रहा हूं, तो मैं छुपा के रखा हूं, ये कौन है और यहाँ कौन? ये बुद्धि भ्रमित हो गया। तो चिंता करें तो ये क्या बात है, इसका सत्य क्या है? तो भगवान को चिंतन करके ध्यान किए हैं, तो देखते सबके अंदर कृष्ण को दिख रहे हैं। कृष्ण समझ गए हैं भगवान की लीला, अचिंत लीला शक्ति के द्वारा ये लीला संपन्न हो रही है। तो अब जब ब्रह्मा स्तुति ब्रह्मा स्तव किए हैं, तो भगवान
इस कारण वो गोवत्स आदि को अपहरण करके दुबक के रखने का कारण अपराध हो गया। इसीलिए ब्रह्मा को आना पड़ा, जवन कुल में जन्म लेना पड़ा, जन्म लेकर के वहां रहना पड़ा। इसलिए ब्रह्म हरिदास भी कहते हैं ये ब्रह्मा के अवतार, ऐसे कहते हैं। गौर गणोद्देश दीपिका में आप देखेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये ब्रह्म हरिदास भी कहते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं ये हरिदास आया नहीं, हरिदास तो बस महाप्रभु का दर्शन मानस में आए हैं नवद्वीप से। महाप्रभु जब आ रहे थे, महाप्रभु के चरण में निवेदन किए हैं, प्रभु आप जब जा रहे हैं हम क्या करेंगे, हमको तो आपके बिना, हमको तो ये दुनिया में और कुछ चाहिए नहीं। तो महाप्रभु आदेश किए थे कि हरिदास हम जब जाएंगे उसके बाद तो आ जाना, फिर हम लोग जगन्नाथपुरी में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, वहीं रहेंगे। तो महाप्रभु कहते तो हरिदास आया नहीं। तो जो भक्त साथ आए हैं तो कहते हैं हाँ प्रभु हरिदास तो आए हैं लेकिन यहाँ नहीं, वो तो बाहर कहीं पड़े हैं। बोले क्यों, ऐसे क्यों? बोलते हैं वो किसी का स्पर्श हो जाए इसमें लज्जित होते हैं, वो अपने को बहुत हीन मानते हैं। जो हमारे स्पर्श से वैष्णव सब अपवित्र हो जाएंगे, हम किसी के स्पर्श के लायक नहीं है, क्योंकि हम निश्चय सेवी हैं, हमारे निस्संस्कार है, हम जवन कुल में पालित हुए हैं, इसलिए हम अस्पृश्य है, हम किसी का स्पर्श के लायक नहीं। ये दीनता उनके अंदर ऐसे भर गया है, किसी भी अवस्था में कोई वैष्णव के साथ उनका स्पर्श हो जाए ये वो सहन नहीं करते हैं, वो दूर रहते हैं। यहाँ सब वैष्णव समावेश हुए हैं, इसलिए हरिदास आए नहीं है प्रभु। महाप्रभु ऐसी बात है, चलो। तो महाप्रभु स्वयं निकल गए हैं ढूंढने के लिए, जिस रास्ता से आए हैं कुछ दूर जाकर देखते हैं हरिदास महाप्रभु का दर्शन मात्र ही साष्टांग प्राणिपात करके एकदम दंडवत कर रहे हैं। महाप्रभु गए हैं, जाने का बाद उनको संभाषण करने का पहले ही महाप्रभु जा करके एकदम पकड़ के छाती में भर लिया। भर लिया तो हरिदास ठाकुर तो ऐसे लज्जित है, अरे पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम, उनको हम कैसे स्पर्श करेंगे, हम तो अस्पृश्य है। बड़े जम के रोना शुरू कर दिया, प्रभु हम अस्पृश्य है, प्रभु आप हमको स्पर्श मत कीजिए, प्रभु हमको स्पर्श मत कीजिए। तो भगवान कहते हैं जो जिसके मुख में जो हरिनाम होता है, हर समय हरिनाम चल रहा है, क्या वो अस्पृश्य होता है? वो तो भुवन पावन शक्ति उनमें है, वो जगत को पावन पवित्र करने का सामर्थ्य है उनमें। जो हरिनाम जिसके जिह्वा में भगवान का नाम उच्चारित होता है हर समय, क्या वो पतित हो सकता है? वो तो भुवन पावन है, वो दर्शन मात्र ही जगत को पवित्र करने में समर्थ है। और जातिवाद हमारे भक्ति धर्म में, हमारे ये प्रेम मार्ग में, यहाँ जातिवाद का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। जातिवाद नामक पदार्थ तो है ही नहीं। जातिवाद, जाति क्या है? जो भजन नहीं करते हैं वही नीची जाति है। विप्राण सर्वगुण अरविंद नाभ पदारविंद विमुखा सपचम वरिष्ठम। बोलते द्वादश गुण संपन्न ब्राह्मण अगर भगवत भक्ति से विमुख हो जाता है तो वो नीच है, वो नीच जाति है। उससे तो श्रेष्ठ सपच माने चंडाल श्रेष्ठ है, सपचम वरिष्ठम। ये जगत को पवित्र करने में समर्थ है। तो यह जातिवाद की प्राधान्यता हमारे भक्ति मार्ग में है ही नहीं, है ना। तो महाप्रभु कहते हैं, अरे हरिदास तुम ऐसे कहते हो, तुम नीच हो। अरे तुम में जो पावनी शक्ति है हम में वो पावनी शक्ति है नहीं। महाप्रभु कहते हैं, और पुलक एकदम उस धारा से हरिदास को स्नात कर रहे हैं।
हरिदास कृतकृत हो रहे हैं, रो रहे हैं। प्रभु आप ऐसे दीनता मत दिखाइए प्रभु, हमको शिक्षा देने के लिए आप इस तरह से विनम्रता दिखा रहे हैं प्रभु, औचित्य है नहीं। हम सहज ही हम बहुत नीच है ना। न मे प्रिय चतुर्वेदी मद्भक्त शपच प्रिय तस्मै ध्यं तत ग्राह्यं शौच पूज्य। न मे प्रिय चतुर्वेदी, भगवान कहते हैं पुराण में, सुन लीजिए, अच्छी तरह से सुन लीजिए। ये जातिवाद प्रथा ये हमारी सृष्टि है, और ये जो विभाजन जो है ये नीच जाति है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ये हमारी सृष्टि है। ये समस्त विखंडन के लिए, समाज को विखंडन के लिए, हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू को दुर्बल करने के लिए एक कुचक्र है, एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है, हमारे सनातन धर्म ऐसे स्वीकृति नहीं देते हैं, ऐसे जातिवाद नहीं है। भगवान गीता में कहे चतुर्वर्णमय सृष्टम गुण कर्म विभाग, चतुर्वर्ण हमने सृष्टि की है गुण और कर्म के विभाग अनुसार, जन्म से नहीं, जन्म से नहीं। इस विषय हम लोग पहले भी आलोचना कर चुके हैं, पुनरावृत्ति की भी आवश्यकता है नहीं, फिर भी थोड़ा सा उल्लेख कर रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म में इस तरह से जातिवाद जो है इसको स्वीकृति नहीं देते हैं। जातिवाद ब्राह्मण कौन है? समदमत पर शौच खांति आर्जवमेव च ब्रह्मचर्य अहिंसा च ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये गुण जिनमें है वो ब्राह्मण, नहीं है तो वो नीच जाति। समदमत पर शौच खांति आर्जवमेव च ब्रह्मचर्य अहिंसा च ब्रह्म कर्म स्वभाव। क्षत्रिय कौन है? शौर्य तेज धृति दक्ष युद्ध च अपनयनम दानम ईश्वर भावश्च खात्र कर्म स्वभाव, है ना। ये माने गुण अनुसार, स्वभाव माने अजात, उनके संस्कार, है ना, ऐसे नहीं। ये हमारे समाज के मंगल के लिए जिसके अंदर जो गुण है तदनुसार उसको वो कार्य दिया जाता है, तो उसमें समाज का मंगल होता है, कल्याण होता है, जिसके अंदर जो गुण है। अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो जगत को शिक्षा देंगे तो उनको शिक्षित होना चाहिए, उनके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, ये गुण होने से तब तो शिक्षा दे सकते हैं। सम अंतरिंद्रिय बहिर दमन करने का नाम है सम, दम बहिरिंद्रिय संयम का नाम दम, तपस्या त्रिविध प्रकार कायिक वाचिक मानसिक, ये त्रिविध तपस्या इत्यादि सद्गुण संपन्न जो है जिनमें ये शक्ति है, तो वो तो जाकर के किसी को शिक्षा दे सकते हैं जो शिक्षित है। जो शिक्षा है नहीं वो क्या शिक्षा देंगे? शिक्षा माने ये भौतिक विद्या नहीं, ये नहीं, आचरण, उसको चारित्रिक जो गुण है ये होना चाहिए, ये शिक्षा पहले जरूरत है ना। एक दुर्जन है, उसके अंदर भौतिक विद्या बहुत है, उसके द्वारा जगत का मंगल थोड़ी होता है, उसके द्वारा घोटाला होगा। विद्वान है ना, वो घोटाला ही करते रहेगा, समाज को वंचित करेगा और घोटाला करेगा, है ना। तो ये शिक्षा है। तो हमारे जो सनातन धर्म है, हमारे जो भक्ति धर्म है, यहाँ ऐसे जाति का कोई इंपॉर्टेंस ही है नहीं। न में प्रिय चतुर्वेदी मदभक्त स्वपच माने चंडाल, स्वपच माने स्व माने कुत्ता, पच माने रसोई करके खाते हैं। कुत्ता भोजी, कुत्ता भोजी कौन है? पति जाति जो जंगल मंगल में रहता है, ऐसे चंडाल कहते हैं। ऐसे स्वपच प्रिय, भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय है। तस्मै ध्यं ततो ग्राह्यं शौच पूज्यता। बोलते तुम्हारा कुछ दान करने की इच्छा है? न भी प्रिय चतुर्वेदी मद्भक्त स्वपच प्रिय तस्मै ध्यं, तुम्हारा कुछ दान करने की इच्छा है ना, दान करेंगे तो बोले उनको देना और किसी को नहीं देना, इसमें तुम्हारा मंगल होगा, कल्याण होगा। वो दान का पात्र है, ब्राह्मण नहीं, ढोंगी नहीं, ऐसे दान करो उनको। तस्मै ध्यं, खिलाओ तो उनको आदर करके घर में बुला करके खिलाओ, जो भगवत भक्त है, चाहे वो चंडाल हो, नीच जाति हो। तब तो वो ग्राह्यम, अगर तुम किसी के हाथ से कुछ लेना चाहते हो, पवित्र मानते हो, हम सबको छुआ नहीं खाते हैं, ऐसा है ना, हम सबको छुआ नहीं खाते हैं, तो तुमको अगर ऐसे मनोवृत्ति है तो ग्राह्यम, उनके हाथ से लो।
उनसे लोग सबसे पवित्र है, उनका हाथ का वस्तु इतना पवित्र होता है, तुम पवित्र हो जाओगे। किसको न ऐसे शपथ उनका हाथ से तो ग्राह्य शौच पूज्यो, कैसे पूज्यो है वो, यथा हम, जैसे मैं तुम्हारे लिए पूजनीय हूं वो भी ऐसे ही पूजनीय हो, उनको पूजा होनी चाहिए। कौन शपथ है ना। हमारे भक्ति मार्ग में, भक्ति धर्म में ये जातिवाद, ये प्रथा का कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, भक्ति का प्राधान्यता है। लेकिन होना चाहिए, ऐसा नहीं जो हम भी तिलक ठिलक लगा करके, ठीक है बाहरी दृष्टि से तो हम पूजनीय है, लेकिन वो गुण होना चाहिए तब तो जाके तो हम सही सही मानेंगे जो ऊंची जाती है ना। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर दीनता दिखा रहे हैं। ये दीनता होनी चाहिए, ये दीनता भी एक अलंकार है। ऐसा नहीं जो भक्त हो गया वो मानेंगे हम तो भगवान के बहुत प्रिय पात्र है, क्योंकि ऐसा कहते हैं जो ये बहुत पवित्र है तो हम बहुत पवित्र हो गए हैं, हम भगवान के बहुत प्रिय पात्र हैं। बोलते ऐसा नहीं, दीनेरे अधिक दया करे न भगवान, पंडित कुलीन मानिर बड़ो अभिमान। दीन अपने को दीन मानते हैं, ऐसे जो है दीन माने हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास विद्या नहीं, ज्ञान नहीं, हमारे चरित्र में सद्गुण नहीं, समस्त सद्गुण से वंचित हूं मैं। ऐसे सही सही भावना, शाब्दिक नहीं, शब्द में दीनता दिखाते हैं, दीनता नहीं, ऐसे दिखाना नहीं, स्वाभाविक ऐसे दीन। दीन माने दरिद्र नहीं, भिखारी है बहुत, कुछ घर नहीं, मकान नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, कटोरा लेकर बैठा है तो वो दीन होगा। बोलते ना वो उसको दीन नहीं कहा जाएगा। उसके भीतर अहंकार अभिमान ठोस ठोस के भरा हुआ है, तो बंदर को दीन कहा जाएगा। बंदर का तो संग्रह नहीं, परिग्रह नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, बंदर को तो उसको दीन कहा जाएगा। ना वो भी नहीं। दीन माने जो सब रहते हुए भी हृदय में ऐसे एक विनम्रता, जो विनम्रता बहुत सुंदर लगता है, सुंदर करके दिखाता है, प्रदर्शन कराता है उसको। भक्ति के अंदर वो दीनता स्वाभाविक आ जाती है। ये दीनता साधन सापेक्ष नहीं है, ये कृपा सापेक्ष है। जब भक्ति देवी जिसको कृपा करते हैं तभी जाकर उनके अंदर ये दीनता आती है। ये दीनता साधन सापेक्ष नहीं, जो साधन करके हम चेष्टा करके इस सद्गुण से अलंकृत हो जाएंगे, इतना सहज नहीं है। जिस पेड़ में फल फलता है वो पेड़ झुक जाता है, फल बहुत फल फला है तो फल के भार हो जाता है ना, तो पेड़ झुक जाता है ना। ऐसा थोड़ी झुकता है, जिस पेड़ फल नहीं कुछ नहीं, वो टिंग 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 कर माथा ऊंचा करके रहता है। ऐसा ही जिसके अंदर कुछ संपत्ति है, भक्ति रूपी संपत्ति, भगवत कृपा, महापुरुष की कृपा, संत की कृपा, ऐसे जो कृपा जिन पर है वही जाके झुक जाता है। ऐसे दिखावा नहीं, स्वाभाविक अंतःकरण ऐसे विनम्र हो जाता है। तो हर स्थिति में आप लोग को देखते हैं मैं अयोग्य हूं, आप बोला कि हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। चैतन्य चरितमृत का सार ये कहते हैं हमारे महाप्रभु, अपना को हीन ज्ञान। तो हीन ज्ञान इतना सहज थोड़ी है, हमारा कुछ है ही नहीं, फिर भी इतना घमंडी। तिलक लगा करके, कंठी बाल जटा लगा करके दिखाते हैं हम कितना बड़ा भजनानंदी है, कितना बड़ा महंत है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो जिन पर कृपा है वही झुक जाता है, वही झुकना वही सीखा है। जो सदगुरु के बंदा है, जो महापुरुष की कृपा प्राप्त किया है, जिनके ऊपर प्रभु की कृपा वर्षित होता है, जिनके प्रति भगवत कृपा है, जिनके प्रति राजा की कृपा है, वही जाकर के दीन होता है। ऐसे होता है, ऐसे स्वाभाविक, इतना सहज नहीं है, कृपा सापेक्ष है ना। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर दीनता दिखा रहे हैं। हम अस्पृश्य है प्रभु, इसीलिए हम दूर है, प्रभु हमको स्पर्श मत कीजिए। तो महाप्रभु बहुत रो रो करके उनके बड़े सुंदर आदर करके ले आए हैं। कहते हैं ठीक है तुम्हारे भाव अच्छा है, ठीक है, ये भी जगत की शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ये महाप्रभु के पार्षद सब एक एक
शिक्षा देने के लिए आए हैं महाप्रभु के पार्षद रूप में। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीत गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, स्वरूप दामोदर राय, रामानंद सेन, शिवानंद बसु, रामानंद आदि जितना है सब पार्षद, एक एक दिक्पाल, एक एक अद्भुत शक्ति समन्वित, एक एक अद्भुत अलंकृत, एक सद्गुण से अलंकृत, कृपालु अकृत द्रोह, सत्यसार सम, निर्दोष बदान्य मृदु, शुचि अकिंचन, सर्वोपकारक शांत, कृष्णैक शरण, अकामनी स्थिर विचित्र सरगुण, मृतभुक अप्रमत्त मानद अमानी, गंभीर करुण मित्र, कवि दक्ष मौनी। ये सब गुण है वैष्णव शरीर कृष्ण भक्ति, कृष्ण गुण सगर। ये देखना पड़ेगा, अपना हृदय को अनुसंधान करना पड़ेगा। हम तो भजन कर रहे हैं, या हम कितना झुक पाए हैं, कितना अपने को हीन समझ पाए हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, हम झुक नहीं पाते हैं, तो समझना चाहिए हाँ, ये अहंकार हमको झुकने नहीं देता है, अहंकार हमको झुकने नहीं देता है, तो सावधान होना चाहिए। अगर भक्ति परमार्थ तो लोग ही कोई साधक होता है, उनके लिए जो उनसे मतलब नहीं है, उनके लिए तो कोई कहना नहीं है, कुछ भी करो, है ना। तो महाप्रभु फिर हरिदास ठाकुर को बोले हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा स्थान देखे है, सिद्ध बकुल नामक स्थान, वहां पर एक झोपड़ी बंद करके उनके लिए स्थान दिया गया है। हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु हम तो मंदिर नहीं जाएंगे, हम किसी को स्पर्श नहीं करेंगे, हम यहाँ से मंदिर के चूड़ा दर्शन करके, क्योंकि मंदिर में जाएंगे किसी का स्पर्श हो जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा, यह हमारे लिए अपराध का कारण बन जाएगा, मैं अपराधी बन जाऊंगा। इसीलिए प्रभु मैं यही रह करके मंदिर का चूड़ा दर्शन करके मैं अपने को कृतकृत्य मान लूंगा। महाप्रभु उनके भाव में बाधा नहीं देते। ठीक है हरिदास, तुम यही रहो, यही रह करके तुम भजन करो, तुम्हारा माधुकरी जो है पहुंचा देंगे, यहाँ हमारे भक्त लोग पहुंचा देंगे, और हम आके तुमको दर्शन कर जाएंगे, हम ही तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे। महाप्रभु हम आएंगे, हम आके तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। तो हरिदास ठाकुर बड़े तृप्त हो गए हैं महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य पा करके, और यहाँ एकांत में रह करके भजन करने का, महाप्रभु की प्रेम सान्निध्य में रह करके भजन करने का जगन्नाथपुरी में अद्भुत एक कृपा मिल गई है, अपने को धन्य मान रहे हैं। फिर अब महाप्रभु आगे लीला करेंगे, आगे जगन्नाथ की तुम्हारा रथ यात्रा उपलक्ष्य में समस्त भक्त वृंद सब लीला करेंगे, नित्य कीर्तन आदि करेंगे, गुंडीचा मार्जन आदि। तो हम लोग फिर आगे चलेंगे, काल फिर आगे चलेंगे, इस विषय में लीला रस आस्वादन करेंगे। महाप्रभु जिस तरह से कृपा करके उनके गुणानुगत कराएंगे इस अधम के द्वारा, तदनुसार ही हम शब्द प्रयोग करने का चेष्टा करेंगे। जय जय श्री राधे सतगुरुदेव भगवान की जय।